चलिए, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में सिंपल क्यूबिक जो आपका सरल घनीय होता है उसमें संकुलन क्षमता हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकाल चुके हैं। आज हम लोग अंतः केंद्रीय घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता परिकलन करेंगे, ज्ञात करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कि बीसीसी टाइप का जो आपका क्यूबिक होता है उस क्यूबिक का पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करना है, यानी कि परिकलित करना है, कितना होता है। उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो हम लोग एक सरल घनीय यानी कि बीसीसी टाइप का आपका एक सरल घनीय बनाते हैं, यानी कि वैसा घन जिसमें आपका सेंटर में भी आपका एक ठो अवयवी कण मौजूद होता है। ठीक है, तो ये आपका सरल घनीय है, क्यूब है, घन है। इसमें एक सेंटर पर भी है और आपका हर एक कॉर्नर पर भी आपका एक एक एलिमेंट बैठा हुआ है। तो हम लोगों को चूंकि पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करना, संकुलन क्षमता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर पर एक सर्कल बना यानी कि गोला बना देते हैं, एक इस केंद्र पर, एक इस कोना पर। ठीक है, ये कोना है, एक ये कोना, दोनों ही कोना पे हम लोग क्या करते हैं, एक आपका गोला बना देते हैं। तो देखने में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 गोला आपका एक लाइन में क्रमशः सजा हुआ है। तो हम लोग नाम लिख दिए हैं ए बी सी डी। उसके बाद हम लोग करते क्या चीज है, ए को डी से मिला देते हैं, यानी कि इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ सी के साथ मिला देते हैं, निचला वाला फ्लैट को। ठीक है, ये देखिए निचला वाला फलक है ना, निचला वाला फलक में हम लोग एसी खींचे हुए हैं। एसी कहाँ खींचे हुए हैं, निचला वाला फलक पर। और ये देखिए आपका एडी जो है आपका इस कोने से उस कोने तक गया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब आकृति का निर्माण कर लेते हैं तब हम आगे का काम करते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए, कोण लंबाई चाहिए, एज लेंथ, और आपका समीपस्थ पड़ोसी कण दूरी यानी कि नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए, यानी कि डी चाहिए हमको। और उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी निकालना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग किए क्या है, बड़े आराम से समकोण त्रिभुज एसीडी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज एसीडी में दिखाई दे रहा है। हाँ। इस त्रिभुज में एडी जो है किसके बराबर होगा, एडी का स्क्वायर एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही हम लोग लगाते हैं तो मेरा आ गया एडी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी नजर आ रहा है, देख लीजिए ए बी सी, ये वाला फलक में। तो यहाँ पे एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये देखिए एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। पुनः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इधर देखिए, एक में आपका एडी स्क्वायर है, एडी स्क्वायर, ये एसी स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए एसी स्क्वायर हम लोग मान पुट कर दिए, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, इधर आपका सी डी स्क्वायर पहले से था। ठीक, अब गौर से देखिए एडी स्क्वायर है तो एडी स्क्वायर। अब देखिए ए बी बी सी सी डी, ये घन देख लीजिए आपका घन है। तो ए बी क्या है आपका, ए होगा एज लेंथ, बी सी भी एज लेंथ, और सी डी भी क्या है, एज लेंथ है, यानी कि ए। तो हम लोग यहाँ पुट कर लिए हैं, ए है तो ए स्क्वायर, बी है तो यानी ए स्क्वायर है, और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को जोड़ देंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका स्क्वायर था, इधर आके रूट हो गया। ठीक है, अब रूट को जैसे ही तोड़ेंगे तो आपका एडी बराबर ए रूट 3 हो जाएगा। जैसे ये काम हम लोग कर लिए तब हम लोग चलते हैं, चूंकि 3 गोले एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। यहाँ देख लीजिए तीनों गोला एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ एक विकर्ण पर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो एडी है किसके बराबर होगा, आर प्लस 2r प्लस आर के बराबर होगा, है ना। तो वही लिखा गया एडी बराबर आर प्लस 2r प्लस आर, है ना। तो आर जोड़ 2r जोड़ आर बराबर 4r, एडी का वैल्यू निकल गया 4r। समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से एडी जो है आपका
है ना। यहाँ पे AD बराबर A√3, तो AD का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए 4R, इधर बराबर में A√3, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, R का मान अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, R बराबर 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर लिख चले, डिवाइड में बन गया, R का वैल्यू निकल गया A√3/4। और इसी प्रकार से हम लोग यहीं से A का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए यहाँ √3 है, बराबर के उधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, है ना, भाग में बन जाएगा। तो यहाँ से आपका A का मान निकल गया 4R/√3, कोई दिक्कत है। अब हम लोग समीपस्थ प्रोसी दूरी यानी कि D निकालना चाहते हैं, तो D बराबर हम लोग जानते हैं कि 2R होता है ना, दो गोल जो स्पर्श में करता है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग D कहते हैं। तो D बराबर 2R होता है, 2 है तो 2R का वैल्यू हम लोग मेहनत करके निकालेंगे, है ना। तो R का वैल्यू हम लोग जैसे यहाँ पुट कर दिए तो ये 2 और 4 कट गया, A√3/2 ये आपका D का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी PE में निकालना चाहते हैं इस BCC स्ट्रक्चर का। तो देखिए क्या 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 निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए फॉर्मूला में हम जानते हैं, जितना गोला होता है, गोला का आयतन और एक घन का आयतन, तो गोला का आयतन तो यूं निकाला जा सकता है, हम लोग जानते हैं, तो घन का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए घन का आयतन क्या होता है, A³ हम लोग मेहनत किए थे इसी चीज को निकालने के लिए, इतना मेहनत किए हैं और A का मान निकालने के लिए, ठीक। तो A का वैल्यू 4R/√3 होता है, क्यूब है तो क्यूब, जैसे क्यूब तोड़ेंगे तो आपका 64R³/3√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि BCC टाइप का जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है या लेटिस होता है, उसमें टोटल आपका कॉर्नर पर भी बैठा रहता है एलिमेंट यानी कि अवयवीकरण, और एक तो सेंटर पर बैठा रहता है, एक अकेला सेंटर पर बैठा रहता है। तो वही एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितना है, तो 8 गो कॉर्नर पर 1/8 भाग को छेदता है और +1, इसको सॉल्व कर देंगे तो कट के क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2, यानी कि इस घर में टोटल अवयवीकरण 2 गो है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गो निकल गया यानी कि 2 गो गोला है। अब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी बराबर जानते होता है गोलों का आयतन, जितना भी गोला होता है, नीचे घन का आयतन यानी कि एक यूनिट सेल का आयतन, ठीक है, × 100। तो देख लीजिए हम लोग गोला का आयतन निकालना, हम लोग अभी कितना जाने कि इस घन में कितना गोला है, 2 गो गोला है, तो लिख दिए 2 × एक गोला का आयतन, एक गोला का आयतन 4/3πr³ होता है, और नीचे में घन का आयतन हम लोग निकाले हुए हैं, इतना होता है आपका, है ना। यही चीज हम लोग पुट कर दिए, घन का आयतन तो रख दिया गया है और × 100 कर दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये R³ और R³ क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका दोनों गुना कर दिया गया, 4 दूना 8 और नीचे में 3 है तो 3, पाई का वैल्यू बैठा दिया गया 3.14, कोई दिक्कत। ये वाला निचला वाला भाग तो हम लोग सीधा कर लिए, 3√3 आपका डिवाइड में था तो ऊपर मल्टीप्लाई में चले गया है, ये 64 आपका नीचे में चले आया, तो कटिंग हो जाएगा, 8 8 जा 64, 3 कट गया। तो अब आपका इतना बचा हुआ, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, अभी 1 सेकेंड लगेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए बचा क्या हुआ है मेरा 3.14 गुना √3, तो √3 का मान कितना होता है 1.732, और आपका नीचे में बचा हुआ है 8 × 100, आपका यहाँ का पॉइंट उड़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये उड़ जाएगा तो नीचे में आ जाएगा 1000, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को गुना कर लेते हैं और फिर 8 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जैसे ही 314 और 1732 को गुना करते हैं तो आपका आ जाता है इतना 543,848, और नीचे में है आपका 8 × 1000। अब जैसे ही हम लोग 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 67981, और नीचे में 1000 है, तो आपका 1 पे आपका 3 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपका 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, यहाँ पॉइंट बैठा दिया गया है, ये आपका हो गया 67.981,
जो कि लगभग में 68% के बराबर है। इस तरीके से हम लोग बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपका पैकिंग इफिशियंसी निकाल लिए और पैकिंग इफिशियंसी आपका 68% पैकिंग इफिशियंसी है, यानी कि गोलों के द्वारा भरा हुआ है। तो खाली जगहों का स्थान कितना हो जाएगा आपका 32% हो जाएगा खाली जगहों का, यानी कि स्थान उतना आपका खाली रह जाता है बड़ी सेंटर्ड क्यूब में। यानी कि अंतः केंद्रीय घन्य संरचनाओं में संकुलन क्षमता जो निकाले वो आपका 68% निकला है, ठीक है। और इस तरीके से जो खाली जगह होगा वो आपका 32% आपका खाली जगह हो जाएगा, ठीक है।